अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हफ्ते का दिन 1 मार्च 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये महीना हम सब के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए नेमतों और बरकतों का बायस बने। मैं हालत सफ़र में हूँ लेकिन आपसे मुखातिब होना बड़ा ज़रूरी था और वजूहात ये हैं कि आपने देखा होगा ट्रंप ने जो नया खड़ा कर दिया है ज़ेलेंस्की के साथ, ये यूक्रेन के सदर हैं। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने टाइम्स के लिए एक मजमून लिखा है जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने अपना लाहेअमल और कुछ इंकशाफात भी किए हैं कि उन्हें किस किस्म की पेशकश की गई है इस सब के बीच में। साथ मैंने जिक्र करना है, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक शख्स था जिसने इंसाफ जब उसे नहीं मिला तो उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, खुदसूजी की कोशिश की और वो शख्स जहाँ भाग हो गया। ये मेरे मुल्क में इंसाफ का आलम है। इस बंदे का नाम है मोहम्मद आसिफ जावेद। आसिफ जावेद जट इसे कहा जाता है, जो मियो अस्पताल में ये दम तोड़ गया। मैंने डिटेल्स इसकी इकट्ठी की हैं। ये एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो नेस्ले पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहा है और कई लोगों ने इसकी तस्दीक की है। 9 साल पहले बताया जाता है कि इसने जो वहाँ पे मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, उनके हकूक़ के लिए एक यूनियन बनाने की कोशिश की और उसके इल्ज़ाम में इसे इंतज़ामिया ने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। ये अमार अली जान साहब जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, उन्होंने बड़ा तवील मजमून ये बांधा हुआ है, उनके बकौल हक़ाइक़ ये हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ, उनकी फाइंडिंग्स हैं कि इस कंपनी ने फिर उन्हें क्योंकि इन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की तो इसे नौकरी से फारिग कर दिया। अब ये इस इक़दाम के खिलाफ पहुंचा नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के पास और वहां इसने अपना केस जीता। लेकिन फिर इसे मुलाजमत पर इस केस जीतने के बाद बहाल किया गया। लेकिन जो इंतज़ामिया थी मार साहब के बकौल, उन्होंने इसे हक देने की बजाय इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और बाद में हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। ये सिलसिला अब 9 साल तक चलता रहा। यानी 9 साल तक ये शख्स जो है आसिफ जट, इसे हाई कोर्ट और अदालतों के दरवाजे खटकाने पड़े। इंसाफ जब नहीं मिला तो फिर ये यहाँ तक पहुँचा और इसके चाहने वाले ये बताते हैं कि ताख़ीरी हरबे जो हैं ये इख्तियार किए गए। इस बीच में ज़ाहिर बात है, काम बंदा था, उसके हालात बद से बदतर होते गए, सूरत हाल बिगड़ती गई और उसे अपना घर और गाड़ी ये सब कुछ बेचना पड़ा। किराए के मकान में रहता था। सूरत हाल ये हो गई कि 2 वक्त की रोटी भी कमाना उसके लिए मुश्किल हो गई और कसूर यही था कि उसने ताकतवरों को ललकारा था या इंसाफ हासिल करने की कोशिश की थी आसिफ जट ने। ये अमार अली जान साहब ने जो लिखा है वो तो खैर उन्होंने माजी और जो हमेशा से जो इंडस्ट्रियल जो ताकतवर तबके हैं उनकी जो यानी हरबे होते हैं ऐसे, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा तफसील से कलम उठाया है। लेकिन असल सवाल जो उन्होंने उठाया वो निज़ाम के ऊपर उठाया है और असल उठा रहे हैं ताकतवर कंपनियों के ऊपर उठाया है। उन्होंने मिसालें दी हैं कि कैसे कुछ ममालिक में नेस्ले के लिए काम करने वाले लोग जो हैं वो 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं। नेस्ले वैसे तो इश्तिहार भी बनाएगी, कार खैर के काम भी करेगी, लेकिन एक बंदे ने अगर यूनियन बनाने की कोशिश की है तो उसको 9 साल अदालतों के चक्कर लगवाए, रिटें दायर कर दी। और वो क्या आप सोचें वो बंदे पे क्या बीती होगी, वो क्या हालत होगी जब एक शख्स ने अपने आप को खुद आग लगा दी क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा और फिर वो जान की बाजी हार गया। ताकतवर तबका हो, ताकतवर इदारे हों, उनके उनसे जब कोई नबर्द आज़मा होता है तो अनफॉर्चुनेटली यही बदकिस्मती है कि उसे अपनी जान से जाना पड़ता है या फिर अपने मकसद से पीछे हटना पड़ता है। यही सूरत हाल आप देख लें, ट्रंप के खड़ा के ऊपर भी ताकतवर है, अमेरिका बहादुर है, नई इंतज़ामिया है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन का सदर मकबूल हुआ, सोशल मीडिया से उसे अरूज मिला। अब उस बंदे ने जो रूस के साथ जंग शुरू की हुई है उसमें आपने देखा कि वाइट हाउस में जब वो पहुंचा तो उसके साथ हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप हूँ या उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जैसे उसे वाइट हाउस में ऑफिस में बिठा के जिस तरह से गुफ्तगू की और जिस अंदाज से उसे मुखातिब किया, वो सब बड़ा तशवीशनाक था। ट्रंप ने तो उसे ये तक कह दिया कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ आए हुए हो। और जैसे ही उसका इस्तकबाल किया, यानी जब वो पहुंचा वाइट हाउस में, उस मोमेंट से लेके एंड तक जो उसके साथ हुई वो आप सबके सामने है। ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी आलमी जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ करनी चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट उसने भी कहा कि तुम तो शुक्रगुजार ही नहीं हो, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का। तो जो गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट और ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई वो अब मीडिया में छपी हुई है, वो आप सबके सामने है, जिससे नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है वो अनलाइक जो इससे पहले वाली इंतज़ामिया थी उससे मुख्तलिफ है। उनकी जो एफ़र्ट्स हैं या उनका जो इंटेंशंस हैं वो अनऑर्थोडॉक्स हैं, गैर रस्मी है। उन्हें सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी मफादात चाहिए। ट्रंप
से पहले जो अमरीकी इंतज़ामिया थी वो यूक्रेन की हामी थी, यूक्रेन का साथ दे रही थी रूस के खिलाफ। लेकिन अब उन्होंने कहा कि आप जंग बंद करें, अपना घर फिक्स करें और ये हम इस मखमसे में दोबारा नहीं आ सकते। यूरोप को भी ट्रंप ने तकरीबन यतीम कर रखा है और दुनिया भर की ताकतों से वो हाथ उठा रहा है कि ये अमेरिका का काम नहीं है, उसे सिर्फ अमेरिका की फिक्र है। तो इस खड़ाक के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तानी हुकाम को भी बुलाए, पाकिस्तानी सरकार को भी बुलाए और उसके बारे में भी कोई ऐसी बात कहे। ट्रंप के कई सेनेटर्स जो विल्सन हों या दीगर हों वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर आवाज़ उठा चुके हैं, जिसको लेकर के पीटीए के दोस्त खासे जज्बाती हुए। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा, देखा, सुना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी ट्रंप के रडार पे है। खुशफहमियाँ पालने की बजाय बेहतर होगा कि पीटीआई या हमारे पीटीआई के चाहने वाले जो हैं वो यहाँ जिस तरह से इमरान खान साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी जमात जो बात कर रही है उस पर फोकस करें। क्योंकि ट्रंप से उम्मीदें लगाना जो बयानिया है उसकी मुखालफत है। और इमरान खान साहब हों या पीटीआई की क़यादत हो, वो बार बार कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत करे। बहरहाल ट्रंप ने ये जो ख़तरे की घंटी बजाई है, ये बाकी दुनिया के तमाम जमहूरियत के लंबरदारों के लिए एक पैगाम है। 18वीं सदी जो थी नाज़रीन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की थी। 19वीं सदी, 20वीं सदी, इसमें लिबरल डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आज़ादी, इन चीज़ों की कहानियाँ हमें सुनने को, देखने को मिली। लेकिन अब पूरी दुनिया में जो कंजर्वेटिव्स और जो एक ख़ास तरह का माइंडसेट हुक्मरानी पे आ रहा है, चाहे मोदी की सूरत में हो, चाहे बरतानिया में रद्दो-बदल हों, चाहे अमेरिका में रद्दो-बदल हों, उससे ये पैगाम मिलता है, उससे ये समझ आती है कि डायनामिक्स हुकूमतों के बदल रहे हैं, दुनिया की तरजीहात बदल रही हैं। अब चाचे-मामे बनने का वक़्त ख़त्म हो रहा है, लोगों को अपनी और अपने मुल्क की फ़िक्र है। इसलिए हमें किसी और से उम्मीदें वाबस्ता करने की बजाय खुद अपनी हालत और ख़ुद अपने आप पे तवज्जो डालनी पड़ेगी। रह गई बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने जो टाइम्स के लिए लिखा है मज़मून, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, उनकी जमात, इलेक्शन और उसमें जो कुछ हुआ, वो खुल के उन्होंने कलम उठाया है। इमरान खान साहब इससे पहले भी मज़मून लिखते रहे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी इंटेंशन के मुताबिक एक मज़मून बाँधा जिसमें बताया कि उनके साथ, उनकी जमात के साथ क्या हुआ, और फिर वो मौजूदा हुकूमत से लेके चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ से लेके सब का ज़िक्र कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, ये इंकशाफ़ भी कर रहे हैं कि उन्हें ये पेशकश की गई थी कि उन्हें कहीं किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, बनी गाला वगैरह में, और उनकी जो पार्टी है उसे एक महदूद सी स्पेस दी जाए और ये निज़ाम चलता रहे। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने ये ऑफ़र लेने से इनकार किया। ये ख़बर और ये जो नुक्ता है, ये फ़कीर भी अपने वीलॉग में कई बार बयान कर चुका है। अब उसकी इमरान खान साहब भी खुद तस्दीक कर रहे हैं कि उन्हें ये पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये पेशकश मानने से इनकार किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मांग की है, वो मांग की ये की है कि लोगों की पकड़ दकड़ बंद की जाए, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन दिया जाए और जमहूरियत जो है पाकिस्तान में वो बहाल की जाए। ये उनकी मांग बिल्कुल ठीक है, यही उनकी पहले दिन से मुतालबा भी था, यही उनकी आरज़ू थी। अब मेरा ख्याल है वक्त ये है कि इमरान खान साहब एक तो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करवाएं और दूसरा जो अपोजिशन अलायंस है उसको अगर इकट्ठा कर पाएँ तो ये मानी ख़ेज़ हो सकता है। अदरवाइज़ तो हम देखते हैं कि पीटीआई को लाहौर में किसी रैली जलसे की इजाज़त नहीं मिलती। हत्ता कि अपोजिशन अलायंस जब इकट्ठा हुआ, मौलाना ने आने की कोशिश की तो उसे इस्लामाबाद के होटल्स में कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं मिली। आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर पीटीआई कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करके और उस बीच में अपोजिशन को ऑर्गेनाइज़ करें, मौलाना से मामला फ़हमी करें और एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, जैसे पीडीएम भी बनी थी, उससे पहले नैब भी बनी थी, पीएनए भी बनी थी, इस तरह का अलायंस बने जो कि जमहूरी जद्दोजहद करे, सड़कों पर करे, जलसों पर करे, पार्लिमान में करे, पार्लिमान से बाहर करे। मैंने आपकी खिदमत में सवाल रखा कि क्या पीटीआई को कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए, तो आप सब ने जो राय दी उसमें यह था कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये एक आखिरी कार्ड ज़रूर साबित हो सकता है। मेरे मुल्क की जो सूरत हाल है वो मुझे रमज़ानुल मुबारक में सियासी तौर पर थोड़ी ठंडी और थोड़ी मीठी होती दिखाई देगी। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में 4 जजेस नए आए हैं। इन जजेस में एक रजिस्ट्रार भी हैं और जो मैंने फिगर आउट किया उनका जो सीनियरिटी में नंबर बनता है वो बहुत दूर जाके निकलता है। लेकिन वो बहरहाल जज बनी हैं। कई टॉप मोस्ट जज जो हैं उन्हें छोड़ के उन्हें मुंतखब किया गया है। इस हवाले से भी कहानी मैं आपको अगले वीलॉग में सुनाऊँगा। लेकिन हुकूमतों में हमारे यहाँ ऐसा ही होता रहा है। बाकी हो गई है काबीना में तौसीब भी, परवेज़ खटक साहब भी इन एक्शन आ गए हैं, लेकिन इख्तियार वली साहब मुसलसल परेशान है उनकी अपॉइंटमेंट से। रमज़ानुल मुबारक में मुझे सियासी मंजरनामा थोड़ा ठंडा और माठा दिखाई दे रहा है। एक बात जो अपनी जगह फैक्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब और जो अवाम उनके बीच जो राब्ता है, जो उनकी मकबूलियत है, उसे कोई नुकसान पहुँचता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चाहे सिस्टम जहाँ से मर्ज़ी जहाँ चला जाए, वो अभी तक बरकरार है। चाहे वो शेर अफजल मरवत हों, चाहे वो फ़याज़ुल हसन चौहान हों या दीगर लोग हों जो बाहर निकल के बातें करते हैं, उस बॉन्ड के ऊपर मुझे कोई ज़्यादा असर
महसूस नहीं हो रहा। मेरा आज दिल जो दुखा हुआ है वो आसिफ जट के ऊपर दुखा हुआ है, जिसने खुदसोजी की है, जिसने तंग आके इंसाफ ना मिलने पे अपनी जान ख़त्म की है। ये सवाल है लाहौर हाई कोर्ट से, ये सवाल है चीफ जस्टिस से, ये सवाल है मौजूदा हुकूमत से कि आखिर वो शख्स खुदकुशी पे मजबूर क्यों हुआ है? क्या उसका कोई जवाब ढूंढेगा? क्या उसका कोई वाली वारिस बनेगा? क्या नेस्ले नामी कंपनी उसका मदावा कर सकती है? ये वो तलखी है, ये वो बदकिस्मती है जब इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो हमें सवालों की सूरत में उठाना पड़ती है। मैं चूँकि हालत सफ़र में था, बस ट्रंप के खड़ाक के ऊपर बात करनी थी जिसने काफ़ी रौला डाला है। एक जगह रुका था, पीछे मुसाफिर भी आते जाते आपने देखे होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।